धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल था 15 अगस्त यानी कि भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस। इस दौरान कई सारी विवादित तस्वीरें उभरी, जिनमें से लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए यशस्वी भाषण, 88 मिनट का जो भाषण था, उसकी वजह से उभरी, जिनके बारे में मैं कल ही आपको रूबरू करा चुका हूं। उस खबर को अगर आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा देते हैं, आई बटन पे भी उसका लिंक लगवा देते हैं, उसे आप विस्तार से जाके देख सकते हैं। अभी तक हजारों लोग उसको देख चुके हैं। इसके अलावा देश भर से भी कई सारी तस्वीरें उभरी, लेकिन मैं आज ये खबर आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता था तमाम तस्वीरों को एक साथ जोड़ दूं, तब आपके सामने पूरी खबर रखूं। तो 8 से 9 तस्वीरें मेरे पास हैं पूरे देश से, केरल से लेकर कन्याकुमारी तक। आप ये कह सकते हैं कि विवाद की तस्वीरें हैं। कहीं तिरंगा उल्टा लगा दिया गया, कहीं तिरंगा गलत फहरा दिया गया, कहीं कोई राष्ट्रगान नहीं गा पा रहा है, कहीं तिरंगा फहराने की आड़ में गलत तरीके से विवादित भाषण दिए गए, जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पे लगाए गए थे। कहीं कुछ हुआ और कहीं कुछ हुआ। एक एक चीज़, एक एक तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं क्रम से, यानी कि सिलसिलेवार ढंग में। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। ये तस्वीर हमारे पास आई है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में तिरंगे से ऊंचा भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जा रहा है, जबकि ये तिरंगे का अपमान है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, उसका जो कानून बना हुआ है। लेकिन जब यहाँ मीडिया वाले इस ओर बीजेपी के नेताओं का ध्यान दिलाते हैं तो बीजेपी के नेता कहते हैं ज़्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं, आप लोग बेवजह की बात को तूल दे रहे हैं। हमारा झंडा पहले से ही ऊंचा लगा हुआ है, हम उसको तो हटाएंगे नहीं। अब तिरंगा जो है उससे नीचे जगह पर फहराया जा रहा है, तो अब आप इसमें कहो कि हमारा झंडा ऊपर फहर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। रणदीप सुरजेवाला हो, दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस के एक विधायक हो, उन्होंने लगातार हमला बोला और इसमें कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, वहां पे कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, या की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, ये आप सुनिए। आगर मालवा से ये तस्वीर उभर कर आई है। बीजेपी का यहाँ पे ऑफिस है, वहां पे तिरंगे से ऊंचा बीजेपी का झंडा फहरता हुआ दिखाई दिया है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पे, जिनका नाम है गोविंद सिंह बरखेड़ी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। यही नहीं, यहाँ से जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने तो बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर। कहा कि इन्होंने अब तो बीजेपी का झंडा ऊंचा लगाया है तिरंगे से। कुछ दिन पहले इन्होंने भारत माता की तस्वीर भी फाड़ दी थी, ये उनके ट्विटर से हमने निकाला है। विधायक का नाम विपिन वानखेड़े है। उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कहा कि पहले भी नहीं हुई थी और उम्मीद है इस बार भी नहीं होगी। अब चलते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है, केरल में भी ऐसा ही हुआ है। केरल में तिरंगे के बराबर फहराया गया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा। आप सब जानते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके झंडे हैं, तो सब अपने झंडे को लेके हमेशा अपने तमाम प्रोग्राम्स करते रहते हैं। लेकिन एक देश का झंडा है जिसे राष्ट्रीय झंडा यानी कि तिरंगा कहा जाता है। तो यहाँ खबर आ रही है कि माकपा का जो झंडा है वो तिरंगे के बराबर फहराया जा रहा है। यहाँ भी बता दें आपको, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिनियम बना हुआ है उसके तहत ये है कि राष्ट्रीय ध्वज के बराबर कोई झंडा नहीं फहराया जा सकता है। अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है और कांग्रेस ने इस पूरे मामले में जो है सवाल खड़े कर दिए हैं माकपा पर। बताया जा रहा है माकपा के प्रदेश सचिव हैं, जिनका नाम है ए विजय राघवन, उनके जरिए पार्टी ऑफिस में ये झंडा फहराया गया है। कांग्रेस ने इसमें कार्रवाई की मांग की है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा, मध्य प्रदेश वाले तो ऊपर फहरा रहे अपना वाला, माकपा वाले कह रहे हम तो भैया तिरंगे के बराबर ही अपना फहरा लेंगे। अब तीसरी तस्वीर देख लीजिए, वो भी केरल से आ रही है। उल्टा झंडा फहराने पर केरल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसको लेकर बीजेपी का क्या कहना है और विपक्षी पार्टियों का क्या कहना है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर से रूबरू हो जाइए। उल्टा तिरंगा फहराने के आरोप में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नाम है के सुरेंद्रन। इनके खिलाफ वो लूट और फर्जीवाड़ा और अवैध उगाही और तमाम कई मुकदमे चल रहे हैं। चुनाव के दौरान कहाँ से इतना सारा पैसा आया था, वो भी एक मुकदमा इनके खिलाफ चल रहा है। ये ताज़ा मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हो गया है। बीजेपी ने इसे राजनीतिक बताया है और कहा राजनीति से प्रेरित होकर इस तरीके का एफआईआर की गई है, क्योंकि जो झंडा फहराया गया उस गलती में उसी वक्त सुधार कर लिया गया था। लेकिन विपक्षी पार्टियां जैसे माकपा हुई, जैसे कांग्रेस हुई, इनका कहना है कि झंडा फहराने के बाद भी इन लोगों ने उल्टा फहराए गए झंडे में कोई सुधार नहीं किया और ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है।
तो अपनी सरकार है तो एफआईआर बीजेपी पे ठोक दी, लेकिन खुद गलत कर रहे हैं तो वहाँ एफआईआर नहीं कर रहे हैं। अब चलते हैं अगली तस्वीर की। यहाँ आपको लेके चलते हैं हैदराबाद। आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है ये, और तेलंगाना के अंदर आता है। पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, अलग राज्य बन चुका है 2013-14 के आसपास। तो यहाँ क्या हुआ, झंडा फहराने को लेकर बीजेपी और टीआरएस यानी कि भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता आपस में भिड़ गए हैं। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर हैदराबाद नगर पालिका में ये मंजर देखने को आया है। यहाँ पर तिरंगा फहराने को लेकर टीआरएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई है। दोनों ओर से एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है। बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्होंने टीआरएस के जो विधायक हैं उन पे आरोप लगाया है। बीजेपी के पार्षद का नाम पहले आपको बताते हैं, फिर आपको नाम बताएंगे टीआरएस के विधायक का। बीजेपी पार्षद का नाम है वी श्रवण। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मलकाजगिरी एक इलाका पड़ता है वहाँ पे टीआरएस के जो विधायक हैं एम हनुमंत राव, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर इनके साथ मारपीट की है। वहीं विधायक एम हनुमंत राव की ओर से बीजेपी के पार्षद पर इस तरीके के समर्थकों पर मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली तस्वीर आपके सामने उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक कई तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं और हर तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। आप लोग जानते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ कोई एक खबर तो होनी नहीं चाहिए, यहाँ पे कई सारी खबरें होनी चाहिए, तो हम लोगों ने कलेक्ट की आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले कौशाम्बी की तस्वीर। कौशाम्बी वो इलाका जहाँ से खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। हालांकि अब उनके खिलाफ यहाँ एक मामले में कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, लेकिन उसमें भी राजनीति बताई जा रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को आदित्यनाथ योगी के सामने डाउन करने के लिए वो एफआईआर बीजेपी वालों के जरिए ही की जा रही है, चुनाव से ठीक पहले। खैर, उस पर अलग से विस्तार बात करेंगे, लेकिन इस मामले को जान लीजिए। कौशाम्बी में दोपहर बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा की तैयारी काफ़ी समय पहले से बीजेपी के एक विधायक ने कर रखी थी, और उस दौरान बीजेपी के विधायक ने ऐलान भी किया कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तमाम बाइक वाले आए, सबको 1-1 लीटर बोतल में बंद पेट्रोल दिया जाएगा, बस ये कहना था। इसके बाद यहाँ भीड़ जुट गई और भीड़ जो है वो बेकाबू हो गया, और उसके बाद पुलिस को यहाँ पे लाठी चार्ज करना पड़ा। किस तरीके की तस्वीरें यहाँ से उभर के आई हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आगे कुछ जानकारी आपको देता हूँ। कौशाम्बी की एक चायल विधानसभा सीट है। यहाँ से बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता, उन्होंने 3 बजे ये तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान काफ़ी समय पहले किया था। भीड़ जुटाने के लिए फार्मूला दे दिया। आपको पता ही है पेट्रोल ज़्यादा आजकल महंगा है, और वैसे भी मुफ्त में तो कोई चीज़ मिल रही हो, ये तो हमने देखा है। यहाँ एक कल्चर है पूरे सिस्टम के अंदर कि मुफ्त में मिल रही चीज़ के लिए लोग टूट पड़ते हैं। साड़ियाँ बढ़ती हैं तो पता चला भगदड़ मच जाती है, महिलाएँ साड़ी लेने के चक्कर में बहुत सारी मर भी जाती हैं। तो यहाँ जब लाठीचार्ज किया पुलिस में, तो आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि कैसे तिरंगे का अपमान किया गया, क्योंकि तमाम तिरंगे जो लोगों के हाथों में थे, बाइक पे उन्हें लगाने थे, वो पैरों से रौंद दिए गए, यानी कि तिरंगे का अपमान भी। लेकिन इस पूरे मामले में कोई एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कोखराज थाना पड़ता है और वहाँ का किडजी स्कूल पड़ता है, उसके कैंपस में ये हंगामा देखने को मिला है। तो बीजेपी वालों के पास भीड़ नहीं जुट रही है, आजकल पेट्रोल बांट रहे हैं, फ्री में बांट लो, लोगों को इकट्ठा कर लो। अगली तस्वीर का रुख कर लेते हैं। ये तस्वीर यूपी के मुरादाबाद से आई है। समाजवादी पार्टी के यहाँ पे एक सांसद हैं डॉक्टर एस.टी. हसन, अपने विवादित बोलों के लिए जाने जाते हैं, आए दिन अपने बोल वचन देते रहते हैं। लेकिन जब इनसे राष्ट्रगान गाने के लिए कहा गया, या इन्हें गाना था, वहाँ भाई गए हैं ध्वजारोहण करने तो राष्ट्रगान तो इनको गाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रगान नहीं गा पाए। इनके साथ मौजूद लोग भी राष्ट्रगान नहीं गा पाए। कुछ लोग मोबाइल निकाल के अपना जुगाड़ करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो भी वो नहीं कर पाए। कैसे तस्वीर उभरी है देख लीजिए।
गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल देख लिया आपने किस तरीके से कोशिश की जा रही है और राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा है। ये स्थिति सांसदों की जिन्हें आप चुनते हैं और जिन्हें आप कहते हैं कि ये हमारे जनप्रतिनिधि। अब जनप्रतिनिधियों की जो है शैक्षणिक योग्यता आप इसे कह सकते हैं, काबिलियत आप इसे कह सकते हैं, या इनकी याददाश्त इतनी अच्छी कह सकते हैं कि इन्हें देश का राष्ट्रगान भी याद नहीं है। गल शहीद थाना पड़ता है और यहीं पे गल शहीद पार्क है, वहाँ पे ध्वजारोहण हुआ और वहीं पे राष्ट्रगान गाना था। अगली तस्वीर का रुख कर लेते हैं। ये इस बुलेटिन की 7वीं तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश के औरैया से आ रही है। औरैया में तो डीएम ने ही कमाल कर दिया। डीएम जो एक आईएएस अफसर होता है, चलो भाई सांसद को विधायकों को तो छोड़ दो, ये तो कम पढ़े लिखे लोग भी बन जा, इन्हें तो इतनी चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन डीएम हो, एसपी हो, रात दिन ये तो कानून के दायरे में ही बात करें सारी चीज़ें। तो यहाँ डीएम जो है वो उल्टा झंडा फहरा दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर वीडियो वायरल हो गया। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपके सामने आगे कुछ बताता हूँ। देखिए, ककोर एक जगह पड़ती है, वहीं पे जिला मुख्यालय है, डीएम का ऑफिस है, वहीं पे डीएम सुनील कुमार वर्मा के जरिए झंडा फहराया गया और बाकायदा सूचना विभाग एक ऐसा विभाग जो जिले भर में होने वाले तमाम घटनाक्रम की रिपोर्ट जो है मीडिया को भेजता है ताकि मीडिया वाले उसको छापते रहें। तो सूचना आयोग के जरिए ये वीडियो पूरा प्रेस रिलीज के साथ जारी भी कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि डीएम ने डीएम ऑफिस पर ध्वजारोहण किया। लेकिन वीडियो जैसे वायरल हुआ उसके बाद ज़बरदस्त किरकिरी हुई, क्योंकि हरा रंग जो है वो ऊपर कर दिया गया और सफ़ेद रंग जो है वो नीचे कर दिया गया। यही नहीं, वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये भी नज़र आ रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि एक शख्स जो ऊपर चढ़ा हुआ था, कर्मचारी है, उसे फूल वर्षा भी कराई। आपने देखा होगा ना, कल लाल किले पे हवाई जहाज़ उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उसे फूल वर्षा कराई जा रही है। नए नए क्रिएशन करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये अलग बात है कि उनकी बातों में सच्चाई कितनी निकल के आती है और कितना झूठ उनका पकड़ा जाता है और उसके बाद उन्हें उसका कितना एहसास होता है, ये भी एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर यही डीएम मुस्लिम होता और हरा जो पट्टी है इसने ऊपर कर दी तो क्या हंगामा मचा होता मीडिया के अंदर। कहा जाता रहे ये तो अपनी इस्लामी सोच दिखा रहा है, हरे झंडे को ऊपर फहरा रहा है। जैसे आपने अरविंद केजरीवाल को देखा होगा, वो रोज़ अपना वीडियो वायरल किया करते थे, मतलब मीडिया में जारी करते थे कोरोना को लेकर। एक दिन उनके वीडियो के अंदर हरी पट्टी जो है ज़्यादा नज़र आ गई, तो मोदी सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने ऐतराज़ उठा दिया कि ये तो हरा रंग ज़्यादा दिखा रहे हैं। और किस लिए दिखा रहे हैं हरा रंग, आप लोग समझते ही ना, हरा रंग किसके लिए दिखाया जाता है। तो ये मुद्दा बन सकता था, लेकिन यहाँ तो डीएम की सफाई आ गई है। कहा जा रहा है कि उस वीडियो को एडिट करके दोबारा से अपलोड किया गया और वो गलती से हो गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये तस्वीर भी हमारे पास उत्तर प्रदेश से आ रही, काफ़ी दिलचस्प तस्वीर है। बीएसए जानते होंगे ना किसे कहते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसके जिम्मे पूरे ज़िले की शिक्षा व्यवस्था प्रणाली सब कुछ होती है। अब वो खुद ही इस तरीके के काम करने लग जाए तो ऐसे अफसर से क्या उम्मीद की जा सकती है कि पूरे ज़िले की शिक्षा प्रणाली किस तरीके से चला रहा होगा। विनय कुमार बरेली के वे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। उनके जरिए एक पत्र जारी किया गया, जिसमें 13 अगस्त को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया था जिला अधिकारी के आदेश अनुसार 15 अगस्त को सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण किया जाएगा, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें जो लिखा गया वो स्वतंत्रता दिवस नहीं लिखा गया, गणतंत्रता दिवस लिख दिया। अब हम जानते हैं गणतंत्रता दिवस कौन सा होता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब बताइए, बीएसए बना बैठा है एक ज़िले का, इस अधिकारी का ये स्तर है कि स्वतंत्र दिवस को गणतंत्र दिवस लिख रहा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये पूरे शहर की, पूरे ज़िले की किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था को देख रहा होगा। हालांकि इस बारे में जब मीडिया ने सवाल पूछा तो अधिकारी ने कहा ये तो राज्य मुख्यालय से आया था, यानी कि आप समझ सकते हैं वो तो कह रहा लखनऊ से जैसा लड़ रहा है हमने जारी कर दिया, मैंने तो नीचे अपनी चिड़िया बिठा दी, सिग्नेचर कर दिया। तो वही वाला काम हो रहा है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एनएसए लगाने के लिए कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये अधिकारी भी सारे ऐसे ही हैं, बस लखनऊ से कोई लेटर आ जाता है और उसको कट कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड करते रहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं वो। अगर ये गलत है
तो लखनऊ में बैठे हुए मुख्यालय में लोगों को क्लियर करना चाहिए। और अगर ये सही है और इस अधिकारी की वजह से गलती हुई तो इस अधिकारी को अपनी सीट पे तो रहना नहीं चाहिए। कायदे में तो उस डीएम को भी नहीं रहना चाहिए जो रैया का है। कोई हल्के फुल्के अधिकारी कर्मचारी से हरकत नहीं हुई है उल्टा झंडा फहराने की। लेकिन क्योंकि मुस्लिम थोड़ी हैं 2 मिनट में सस्पेंड करके घर बोरिया बिस्तर लपेट के भेज देंगे। अगली तस्वीर का रुख कर लेते हैं। ये तस्वीर हमारे पास फिर से एक बार मध्य प्रदेश से आ रही है। ये तस्वीर हमने सबसे आखिर में इसलिए रखी क्योंकि हमने आपको क्रम वाइज बताया। पहले शासन प्रशासन से जुड़ी हुई खबरें बताई, फिर नेता नगरी से जुड़ी हुई खबरें बताई, फिर अब हम आके आम आदमी की बात करना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश का एक इंदौर ज़िला है, आप जानते ही हैं। यहाँ पे झंडा फहराने के दौरान वही भड़काऊ भाषण जैसे दिल्ली में लगाए गए उसी तरीके के भाषण लगाए गए, जिसको लेकर 2 समुदाय आमने सामने हो गए, पथराव हो गया, 2 लोग इस मामले में घायल हो गए, दोनों ओर से एफआईआर दर्ज कर ली गई है, भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दिया गया है। किस तरीके के हंगामे की तस्वीरें वहाँ से उभर के आई हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। इंदौर का तेजाजी नगर एक थाना पड़ता है और इसके अंदर पत्थर मुंडला एक इलाका पड़ता है। वहाँ पे नगर निगम की मल्टी स्टोरी आप देख ही रहे हैं, सोसाइटी टाइप की है, अपार्टमेंट टाइप की एक बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। उसी के दौरान उसी में ये हंगामा हुआ है। तो यहाँ विवादित नारे लगाए गए हैं जिसके बाद यहाँ हिंसा हुई। अब बताइए विवादित नारा लगाने की क्या ज़रूरत है इस मौके पर सोचिएगा कि जहर किस कदर फैल गया है। जो आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे दिख रहा है ना, वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में नज़र आ रहा है, वो फिर आपको मध्य प्रदेश के इंदौर में दिख रहा है, वो पूरे देश में धीरे धीरे करके इन लोगों ने फैल दिया है। और अब तो एक नया जो है इवेंट करने जा रहे हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, उसके ज़रिए बताएंगे क्या क्या हुआ था आज़ादी के वक्त, कैसे कैसे हुआ था, ताकि फिर से हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत का एक नया बाजार, नया शो, नई दुकान सजाई जा सके। कुल मिला के यही थी 9 तस्वीरें। मुझे लगा कि इनसे आपको रूबरू होना चाहिए। वहाँ पर पुलिस तैनात है, फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति वहाँ बरकरार है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।